सके। लेकिन हॉबी का टाइगर डरावना दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो हॉबी को कम पैसे देने के लिए कहता है, जिस पर हॉबी मान जाता है और कहता है कि मैं इसे इसलिए बेच रहा हूँ क्योंकि इसने पिछले महीने सर्कस के घोड़े पर हमला किया था और सर्कस देखने आए लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग गए थे। ये बातें सुनकर जॉन समझ जाता है कि टाइगर डरावना नहीं बल्कि बहुत खतरनाक है, इसलिए वो उस टाइगर को ले लेता है। जॉन जब हॉबी को पैसे देता है तब हॉबी उसे बताता है कि टाइगर ने 2 हफ्तों से कुछ नहीं खाया है, इसलिए तुम्हें उससे दूर ही रहना होगा, और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम जॉन की सौतेली बेटी केली और उसके भाई टॉम को देखते हैं। असल में केली कॉलेज स्टूडेंट है और स्टडी करने में बिजी होने के कारण वो अपने बीमार भाई टॉम को हॉस्पिटल में लाई थी ताकि नर्स उसकी देखभाल कर सके। यहाँ केली टॉम से बात करने के लिए वॉकी टॉकी का यूज करती है, जिस दौरान टॉम हॉस्पिटल के बाहर घूमने लगता है, इसलिए केली जल्दी से उसका पीछा करती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें अपने साथ कॉलेज नहीं ले जा सकती। इसके बाद केली टॉम को लेकर डॉक्टर के ऑफिस में जाती है। जब केली टॉम को अलविदा कहकर वहाँ से जाने लगती है तब टॉम अचानक से चिल्लाने लगता है, इसलिए डॉक्टर तुरंत टॉम को शांत करती है। तभी वहाँ एक नर्स आती है और डॉक्टर से कहती है कि केली का चेक बाउंस हो गया है क्योंकि उसके अकाउंट में पैसे नहीं है। अब क्योंकि हॉस्पिटल में फीस देने के लिए केली के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो टॉम को घर ले जाती है। यहाँ निराश होकर केली अपने अकाउंट को चेक करने के लिए बैंक में कॉल करती है, जिससे उसे पता चलता है कि जॉन ने उसके सारे पैसे निकाल लिए हैं और उसका अकाउंट बंद कर दिया है। इसके अलावा केली को पता चल जाता है कि जॉन उनके घर को एक सफारी रैंच में बदलने वाला है। दूसरी ओर जॉन उस टाइगर को घर ले आता है और अपने वर्कर से मिलता है जो कि उसके आने का ही इंतजार कर रहे थे। जॉन सबसे पहले वर्कर्स को घर के सभी गेट और खिड़कियों में लकड़ी लगाने को कहता है क्योंकि आज रात बहुत तेज तूफान आने वाला था। इसके बाद उसके वर्कर्स टाइगर के पिंजरे को हिलाने लगते हैं। तभी अचानक टाइगर एक वर्कर की उंगली को काट लेता है। ये देखकर जॉन तुरंत पिंजरे का गेट बंद करता है और अपने वर्कर को जल्दी से हॉस्पिटल जाने के लिए कहता है। तभी केली जॉन से मिलती है और उससे पैसे मांगने लगती है, जिस पर जॉन उसे समझाते हुए कहता है कि उसने सारे पैसे टाइगर को खरीदने में खर्च कर दिए हैं। ये सुनकर केली जॉन से कहती है कि तुमने मेरे पैसे चुराए हैं। इस बात पर जॉन गुस्सा होता है और कहने लगता है कि तुम्हारी माँ ने मरने से पहले कोई वसीयत नहीं छोड़ी थी, इसलिए वो सारा पैसा मेरा हो गया था। असल में केली की माँ ने ज्यादा गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली थी और उसकी मौत के बाद से जॉन ने अपने बच्चों का ध्यान रखना छोड़ दिया था। खैर केली जॉन को बताती है कि मेरी माँ चाहती थी कि मैं टॉम की देखभाल करूं और उन्होंने मुझे टॉम की देखभाल करने के लिए पैसे दिए थे, जिस पर जॉन कहता है कि ये बात तुम्हारी माँ ने अपनी आखिरी वसीयत में नहीं बल्कि एक नोट पर लिखी थी, इसलिए पैसे के साथ साथ ये घर भी मेरा हो जाएगा। यहाँ केली जॉन से नाराज होते हुए कहती है कि मुझे घर की परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ टॉम की देखभाल के लिए कुछ पैसे चाहिए। पर जॉन ने सारा पैसा एक टाइगर पर खर्च कर दिया था। इसके बाद केली के पास टॉम को जॉन के पास छोड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन वो उसे जॉन के पास अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वो अपने प्रोफेसर को कॉल करके उनसे सेमेस्टर को बढ़ाने के लिए कहती है। इस बात पर प्रोफेसर कहते हैं कि तुमने पहले भी ऐसा किया है और अगर अब तुमने सेमेस्टर को आगे बढ़ाया तो तुम्हारी स्कॉलरशिप बंद कर दी जाएगी। इसलिए केली को मजबूरन कॉलेज में जाने का डिसाइड करता है। टॉम को सुलाकर अपने रूम में आ जाती है और वॉशरूम में आकर गुस्से में चिल्लाने लगती है। खैर केली जब सो रही होती है तब उसे सपना आता है कि वो अपने भाई टॉम का दम घोटकर उसे मारना चाहती है ताकि उसकी देखभाल ना करनी पड़े। ये सपना देखकर केली तुरंत जाग जाती है और बाहर तूफान के आने की आवाज सुनती है। इस दौरान एक अनजान आदमी उस टाइगर को घर में छोड़ देता है। इधर केली टॉम को देखने के लिए उसके रूम में जाती है और फिर पानी पीने के लिए नीचे आ जाती है, जहाँ उसे जॉन का एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि वो स्टोर में गया हुआ है। केली जैसे ही ऊपर जा रही होती है तब उसकी नजर टाइगर पर जाती है जो कि घर में घूम रहा था। टाइगर को देखकर केली डर जाती है और तुरंत अपने रूम में जाकर गेट बंद कर लेती है। इसके बाद वो विंडो से घर से बाहर भागने के लिए सोचती है, लेकिन सभी खिड़कियों और दरवाजों को जॉन ने लकड़ी से बंद करवा दिया था। घबराते हुए केली जॉन को कॉल करने के लिए अपना फोन ढूंढती है, लेकिन उसे फोन नहीं मिलता, इसलिए वो रूम से बाहर जाकर लैंडलाइन से कॉल करती है, पर तूफान आने के कारण उसमें सिग्नल नहीं होता। अब केली घर के मेन गेट से भागने का सोचती है, इसलिए वो टॉम को लेने के लिए उसके रूम में जाती है, पर टॉम अपने बेड से गायब था, जिससे केली घबरा जाती है। जिसके बाद वो जल्दी से अपने फोन को ढूंढने लॉन्ड्री रूम में जाती है और अपने फोन को ढूंढकर इमरजेंसी हेल्पलाइन पर कॉल करती है। हालांकि तूफान के कारण इमरजेंसी हेल्पलाइन को कॉल नहीं लगता। यहाँ केली दोबारा जॉन को कॉल करती है, लेकिन जॉन ने अपना फोन कार में छोड़ दिया था। यहाँ हम जॉन को एक बार में देखते हैं जहाँ वो ड्रिंक करने में बिजी होता है। दूसरी तरफ केली को टाइगर के भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है, इसलिए केली टॉम को बुलाने के लिए बाहर जाती है। तभी उसे ऊपर से नीचे आ रहे टाइगर की परछाई दिखाई देती है, जिससे घबराकर केली जल्दी से मेन गेट को खोलने के लिए दौड़ती है, लेकिन गेट पर भी लकड़ी लगी हुई थी, इसलिए केली उसे पैरों से मारकर खोलने की ट्राई करती है। तभी टाइगर आवाज सुनकर उसकी ओर आने लगता है, लेकिन केली टाइगर से छिपने के लिए एक चिमनी के अंदर घुस जाती है, जिस बीच उसका फोन फर्श पर गिर जाता है। जैसे ही वहाँ टाइगर आता है तब फोन पर किसी का कॉल आता है, पर टाइगर अपने पंजे से उस फोन को तोड़ देता है। इसी दौरान केली का पसीना फर्श पर गिर जाता है, जिसे टाइगर सूंघ लेता है और उसे केली का पता चल जाता है। टाइगर उस पर हमला करने लगता है, लेकिन केली टाइगर से बचने के लिए चिमनी के ऊपर जाती है और वहाँ से लॉन्ड्री रूम में पहुँच जाती है, जहाँ से वो अपने रूम में वापस आती है और वहाँ टॉम को देखकर खुश होती है। इसके बाद वो टॉम को लेकर जॉन के रूम में जाती है, लेकिन टाइगर उन्हें ढूंढ लेता है और उन पर हमला करने लगता है, जिससे केली और टॉम बचते हुए नीचे भाग जाते हैं और गेट को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नाकामयाब होते हैं। इसलिए केली फ्रिज से मीट निकालती है और टाइगर का ध्यान भटकाने के लिए उसे फर्श पर गिरा देती है। जिसके बाद वो एक खाली रूम में भागती है, लेकिन टाइगर की चोट के कारण केली का बहुत खून बह रहा होता है। खैर केली तुरंत टॉम के साथ जॉन के स्टडी रूम में जाती है और दरवाजे को बंद करने के लिए एक टेबल लगा देती है ताकि टाइगर उसे तोड़कर रूम में ना आ सके। यहाँ केली एक खिड़की को तोड़ने की कोशिश करती है, तब उसे रूम में कुछ बुलेट्स दिखाई देती हैं, इसलिए वो गन को ढूंढने लगती है। गन मिलने के बाद केली को एहसास होता है कि उसका पैर बहुत घायल है। वो तुरंत पैर पर एक कपड़ा बांधती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि उसे घर से बाहर जाने का रास्ता मिल जाए। जिस दौरान उसे लाइफ इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट दिखाई देते हैं, जिसमें लिखा था कि केली और टॉम के मरने के बाद जॉन को उनके लाइफ इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे। इससे पता चलता है कि जॉन ने केली और टॉम की परवाह न करते हुए उनकी मौत से पैसा कमाने का प्लान बनाया है। इसके बाद केली गन लोड करती है और टॉम को लॉन्ड्री रूम में जाने को कहती है, जबकि वो टाइगर को गोली मारने के लिए जाती है। तभी अचानक टॉम अनजाने में टीवी चला देता है,
जिससे टाइगर वहाँ जाता है और केली टाइगर को शूट कर देती है, पर टाइगर को कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो केली को पकड़ने के लिए उसकी ओर दौड़ता है। इसलिए केली खुद को बचाने के लिए लॉन्ड्री रूम में आ जाती है। जैसे ही टाइगर वहाँ आता है तब केली वहाँ की एक खिड़की को तोड़कर घर से बाहर निकल जाती है। इसके बाद केली तुरंत कार में बैठकर वहाँ से जाने लगती है। तब उसे अचानक एहसास होता है कि टॉम अभी घर के अंदर है। यहाँ केली अपने भाई को बचाने के लिए वापस घर में जाती है, जहाँ उसे फर्श पर गन मिलती है। इसलिए वो टाइगर को मारने के लिए गन उठा लेती है। जिसके बाद वो टॉम को ढूंढने लगती है, जो कि एक रूम में छिपा हुआ था। यहाँ केली टॉम से माफी मांगती है और वादा करती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अब केली टाइगर से बचने के लिए एक मसाल बनाती है और टॉम का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाने लगती है। तभी अचानक टाइगर उन पर हमला करने के लिए आ जाता है। इसलिए केली तुरंत उसे मसाल से मारती है और टॉम के साथ भागने लगती है। वो टाइगर पर गोली भी चलाती है और उसे मसाल से डराते हुए आगे बढ़ती है। इसके बाद केली टॉम को लेकर किचन में आ जाती है और टाइगर से बचने के लिए दोनों फ्रिज के अंदर घुस जाते हैं। फ्रिज के अंदर टॉम रोने लगता है, इसलिए केली उसे लोरी सुनाकर सुला देती है। इस तरह दोनों फ्रिज के अंदर सारी रात बिताते हैं। अगली सुबह लाइट की आवाज सुनकर केली की नींद खुल जाती है। तब वो देखती है कि टाइगर वहाँ से चला गया है, इसलिए वो टॉम को जगाती है और फ्रीजर से बाहर आ जाती है। तभी अचानक उसे घर के मेन गेट पर ड्रिल की आवाज सुनाई देती है। असल में बाहर जॉन था, जो कि गेट के सामने लगे बोर्ड को हटा रहा होता है। खैर, उस बोर्ड को हटाकर जॉन एक स्नाइपर लेकर घर में आता है, ताकि जब टाइगर उस पर हमला करे तो वो उसे गोली मारकर मार सके। दूसरी ओर केली और टॉम भी जॉन के सामने आ जाते हैं, जिन्हें जिंदा देखकर जॉन हैरान हो जाता है। यहाँ जॉन केली को सारी सच्चाई बताता है कि उनकी माँ उसे छोड़ना चाहती थी, इसलिए उसने उनकी माँ का मर्डर किया था। साथ ही केली को उसने बताया था कि उसकी माँ ने सुसाइड किया था। यहाँ केली जॉन से रिक्वेस्ट करती है कि वो उन्हें यहाँ से जाने दे। साथ ही वादा करती है कि वो किसी को नहीं बताएगी कि जॉन ने उन दोनों को मारने के लिए घर में टाइगर भेजा था। तभी अचानक टाइगर वहाँ जाता है और छलांग लगाते हुए जॉन पर हमला कर देता है। ये देखकर केली और टॉम वहाँ से बिना आवाज किए बाहर की ओर जाने लगते हैं, जबकि टाइगर जॉन को जिंदा खाने लगता है। इस तरह केली और टॉम पूरी रात एक भयानक टाइगर से बचने के बाद घर से दूर निकल जाते हैं और अपनी नई जिंदगी शुरू करने का फैसला करते हैं। और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।